दिल की गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे सीनियर साथी टेक्निकल अचीवर मनोज कुमार भगत जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी दिल की गहराई से मैं वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज जिनका जो सेशन होने वाला है उनका मेरे पर्सनली जिंदगी में बहुत बड़ा असर है। नए साथियों को बता दूं, अपना परिचय दूं, मेरा नाम मनजीत सिंह गिल है, लुधियाना से बिलोंग करता हूं। इस इंडस्ट्री में दोस्तों 7-8 साल का समय हुआ। जब मेरी इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग हुई और मैंने फर्स्ट लेवल जब अचीव किया, वो फर्स्ट लेवल मेरा था ओपनर का। तो उस ओपनर की जो सेलिब्रेशन हुई, वो हमारे डायनेमिक जो कपल थे उसमें चीफ गेस्ट थे मिस्टर अरोड़ा जी और संजना जी। एक बार मैं इनके लिए फिर जबरदस्त वाली क्लैपिंग चाहूंगा। और मेरे को आज भी अरोड़ा साहब के वो शब्द याद हैं जब मेरी सेलिब्रेशन हुई। उन्होंने मेरे को कुछ गाइडलाइन दी। वो गाइडलाइन ये थी दोस्तों कि जहां जहां आप जीरो होते जाओगे वहां वहां आप लोगों के दिलों के हीरो होते जाओगे। कहने का मतलब, उन्होंने पहले ही मेरे दिन, जो मेरी सेलिब्रेशन में क्या होता है कि लोग ईगो में आ जाते भी मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उनकी जो वचन थे उन्होंने ईगो का हल कर दिया। तो उसी दिन से मैंने प्रण किया भी कितने भी लेवल क्यों ना आए कि ईगो को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। और दूसरा उन्होंने बताया कि हमेशा जोशीले और रंगीले लोग ही इतिहास रचते हैं, भी ढीले ढाले लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलती, कभी निराशावादी लोग भी आगे नहीं बढ़ते। तो वो भी मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और अपनी टीम में हमेशा ये चीजें इंप्लीमेंट करते रहे हैं कि हमेशा चढ़ती कला में रहो और बढ़िया रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो लोगों के दुखों को दूर करने की है। अगर हम ही दुखी रहेंगे तो क्या किसी का दुख का हल करेंगे, है ना। तो वो बहुत बड़ा सर से हमको जो ज्ञान मिला। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि दूसरों की हेल्प करते रहें, दूसरों की मदद करें, इसको सेवा भावना से इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहें। तो ये बहुत ही शानदार उनके उपदेश रहे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडलाइन हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो हम लकी हैं कि उनके मिसिज आज हमारे बीच में फर्स्ट टाइम इस टीम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक हर चीज को उनकी नोट करना, उनको महसूस करना, दिल की गहराइयों में जाने देना। आज बिल्कुल 100% ये रहेगा कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आएगा, बदलाव आएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी को साथ में लेकर मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिसिज संजना अरोड़ा जी। जी दीदी। जय आरसीएम। जय हर सिंह जी। और कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, जो रात को भी जागते हो, ना सोते हो ना सोने देते हो। बहुत अच्छी बात है ये। और बिजनेस तो कहते हैं ना, जब मर्जी करते रहो, बस एक दिल जिंदा होना चाहिए। उम्र है चिकी रखिया, दिल जवां होना चाहिए। और मैं गिल भाई साहब जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया इस पोर्टल पे। और मैं इसको एक कहते हैं ना टीम नहीं समझती, मैं एक इसको वो समझती हूँ कि अपना परिवार समझती हूँ, कि ये हमारा एक परिवार है। परिवार में बैठ के हम है ना, बिजनेस की बातें तो करेंगे करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। बस मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूंगी। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को आज की त्योहार जो है, जन्माष्टमी का त्योहार है। और देखो ना, कृष्ण भगवान ने भी 12 बजे जन्म लिया था, सोच के देखो। तो रात के टाइम पे भी उन्होंने लोगों को जगाया, और हम भी जाग रहे हैं। और आज जन्माष्टमी का बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा त्योहार है। और आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आप जन्माष्टमी के त्योहार को छोड़ के यहाँ पे आज इस पोर्टल पे इकट्ठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं मंजीत भाई साहब जी से पहले ही कह रही थी कि आज के दिन तो कम से कम उनको छुट्टी दे देते, कि भाई आज तो वो अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते, देख आते। तो कहते हैं आगे से ये ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान भी रखना चाहिए, हमें एक दिन देना चाहिए इंजॉय करने के लिए। वैसे तो ये आरसीएम इंजॉय है और कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको इंजॉय ही समझती हूँ कि ये इंजॉय ही है। इंजॉय में ही हम बिजनेस कर रहे हैं, इंजॉय में ही हम पैसा कमा रहे हैं, इंजॉय में ही हम अपनी रोटी इनकम ले रहे हैं, इंजॉय में ही हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है कि हम कहाँ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे।
जैसा सोचोगे वैसा हो जाना है, जैसा माँगोगे वैसा मिल जाना है आपको। अगर आप बोलोगे ना कि मुझे 2 रोटी चाहिए रब, 2 टाइम की 2 रोटी और चटनी चाहिए और रब कहेगा तथास्तु, चलो तुझे 2 रोटी चाहिए और चटनी चाहिए, तेरे को वही दे देते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो शाही पनीर चाहिए, जैसे मैं हूँ, मैं बोलती थी कि भगवान मुझे इतना दे और हमें माँगने से डरना नहीं चाहिए। माँगना ही है तो कहते हैं कि उससे माँगो, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस इंसान से माँगो, उस रब से माँगो जिसने तुम्हारे को पैदा किया है, जो इस इंसान का रूप दिया है और जो वो दे के भी माँगता नहीं है, जताता नहीं है। अगर हम किसी इंसान से माँगते हैं ना, वो 100 बारी तो सुनाएगा और फिर हम उसका नहीं भी देंगे ना, तो वो 100 बारी हमारे को ताने भी देगा, और हम कामयाबी भी ले लेते हैं ना, तो वो बोलेगा मेरी वज़ह से इसको कामयाबी मिली है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ माँगो तो उस रब से माँगो, इंसान से मत माँगो, बस। जो दे के नहीं कभी माँगता। और मैं आप सबका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय आरसीएम। और नाम संजना राकेश अरोड़ा, पंजाब जालंधर से हूँ। और आप यहाँ पे काफ़ी लोग नए भी आए होंगे, पहली बार आए होंगे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं थोड़ी-सी अपनी 5-10 मिनट की एक स्टोरी रखूँगी और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ बिज़नेस के बारे में बताएँगे आपको कि भई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य कैसे करना चाहिए। मैं एक अपने माँ-बाप की चुलबुली सी लड़की थी। कहते हैं ना, हर लड़की अपने माँ-बाप के घर में एक चुलबुली सी होती है, उसको किसी चीज़ का डर, भय कोई नहीं होता, और मुझे भी नहीं था कि भई कैसे क्या है, क्या करना है मुझे। मज़े की ज़िंदगी जी रही थी, कॉलेज पढ़ी, बहुत से मेरे पापा ने जो भी मैंने उनको कोर्स कर कहे, उन्होंने मेरे को बहुत से कोर्स करवाए लाखों रुपया लगा के। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक उन कोर्स की वैल्यू नहीं होती ना, तो वो मज़ा नहीं आता। तो फिर बस कोर्स करवाए, फिर अरोड़ा जी मेरी ज़िंदगी में आए, वो उन्होंने शादी नहीं की, मेरे को भगा के ले आए, जैसे भी उन्होंने मेरे को देखा। तो बस अपने ससुराल आई, ससुराल में भी सबको पता था कि भई ये काम नहीं करती है, मस्त रहती है। तो मेरी सासू भी, कहते हैं ना कि सासू सासू नहीं होती है, वो माँ नहीं बन सकती। लेकिन सासू माँ जब मुझे मिली ना, तो मैं अपनी माँ को भी भूल गई थी। मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, मुझसे कभी काम नहीं करवाया। तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप तो एक लड़की का घर है ना, अच्छे से देखभाल करके देते हैं। एक पति अच्छा करके देते हैं कि मेरी बेटी को आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी जो हमारे कर्मों में लिखा है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो टाल-मटोल नहीं हो सकती। वो हमारी ज़िंदगी का एक सफ़र होता है, क्या करें? झेलना पड़ता है। तो मेरे मम्मी-पापा ने भी देख के भई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद एक अच्छा सपना था अरोड़ा जी का कि एक बड़े शहर में जाएँ, बड़ा काम करें, लग्ज़री ज़िंदगी जिएँ। तो हम वहाँ से आ गए। वहाँ से आए, जींद से हम आए तो हम पहले हिसार में गए, हिसार में भी हमारी तसल्ली नहीं हुई। फिर हम लुधियाना शहर में आ गए, लुधियाना शहर में आए, तो हमने काफ़ी काम किए उन्होंने, बहुत से। हर इंसान यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना पोर्टल पे, हर इंसान चाहता है अच्छी ज़िंदगी, लग्ज़री ज़िंदगी चाहता है कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी, मेरे को नौकर-चाकर हो, मेरे को कोई काम ना करे करना पड़े। ख़ासकर लेडीज़ सोचती हैं कि मेरे को बैठे-बैठाए थाली, बेड पे बैठी हूँ, थाली बन के आ जाए मेरे सामने और मैं खा लूँ मज़े से। तो मेरा भी ऐसा ही होता था कि मज़े की ज़िंदगी जिऊँ। तो हम लुधियाना में आए, लुधियाना में बहुत से पापड़ बेले, लेकिन कहते हैं ना कि जब कर्मों में लिखा है तो वही मिलना है। इंसान तो बहुत कोशिश करता है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वाक़ई में ही उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम देखो कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ब 45 से 50 लोग बैठे हो, आप कितनी कोशिश करते हो, कितनी भाग-दौड़ करते हो, कितनी मेहनत करते हो। पता नहीं क्या-क्या आपके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वो जब चाहेगा तो आपको आसमां पे बिठा देगा, वो चाहेगा तो आपको ज़मीन पे फेंक देगा। तो ऐसे ही हमने बहुत से पापड़ बेले, बहुत से काम किए। तो ऐसे ही चलते हमारी ज़िंदगी में जब एक आरसीएम, कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं चलती ये दुनिया, जब ज़ीरो पे आ जाते हैं ना,
तो पता नहीं रब की रज़ा होती है उसमें कि उसने क्या करवाना है। हम जब लुधियाना में आए थे ना, तो हमने हैंडलूम का काम शुरू किया। हमारे स्टाफ था, 7-8 लड़कों का स्टाफ था। मज़े की ज़िंदगी, थब्बे के थब्बे आते थे नोटों के। बहुत मज़ा, बहुत एन्जॉय किया भई, अब तो ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी, अब तो कुछ नहीं होएगा। अब तो हमारी, वो कहते हैं ना, मोदी भी कहता है हमारा टाइम आएगा, और मैं कहती थी मेरा टाइम आ गया, बस अब लग्ज़री ज़िंदगी हो गई है, मज़े की ज़िंदगी। लेकिन कहते हैं ना कि उसके बिना फिर वही ठोकर लगी, फिर हम नीचे आ गए। लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया था, आकड़ नहीं की थी कि भई हाँ, हम इतने पैसे वाले हो गया, हम ऐसे हो गए, ऐसे हो गया, नहीं। कहते हैं ना कि तुम जमी के इंसान हो तो जमी पे ही रहो, आसमां पे उड़ने की कोशिश मत करो। तो फिर ऐसा टाइम आया, तो फिर हम रोड पे आ गए ऐसे ही। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही चलते गए, तो एक दिन इतना मतलब कि भयानक हुआ कि हमारे पास है ना थोड़े से भी पैसे नहीं थे, और अब ऑटो चलाने की नौबत आ गई। अरोड़ा जी ने ऑटो चलाई, ऑटो भी हमारे को, आप सोच के देखो कि कैसे मिला। मैं अपना काम करती थी, जो मेरे पापा ने मेरे को लाखों रुपए लगा के कोर्स करवाए थे ना, वो मेरे को काम आए, वो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो मैं अपना 50-60 हज़ार रुपया महीने का कमाने लग गई। फिर ये घर पे बैठ गए, तो मैंने इनको कहा कि भई आप घर पे बैठ गए हो, महीना हो गया, कोई ना कोई काम तो करो। आप बोले संजू मैं क्या करूँ, मेरे पास पूँजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आपके सोने जैसे हाथ हैं, आप इंजीनियर हो, आप अपना टूल ले आओ, मैं टूल के पैसे देती हूँ, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, लोग तो टाँग खिंचाई करते ही करते हैं। तो बोले मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप अपना टूल ले आओ और अपना ये काम करो जो आपका इंजीनियर का काम है, ऑटो वगैरह ठीक करने का, ये करो आप। तो बोले चलो ठीक है, तो ये फिर एक दिन है ना, इनका एक दोस्त था, तो उसने ना ऑटो की एजेंसी ली, तो वो कहता है कि भई राकेश कहाँ जा रहा है? बोले यार मेरे पास पूँजी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं अब मेरा बड़ा मुश्किल होया पड़ा है, मेरी बड़ी दिक्कत हो रही है घर में ना, ऐसे महीना हो गया बैठे हुए। तो मेरी वाइफ़ भी बोलती है आपको महीना हो गया बैठे हुए। लेकिन लेडीज़ है ना, मुझे इतना भी पता है कि लेडीज़ जितना मर्ज़ी कमा ले, लेकिन जो बरकत आदमी की कमाई से होती है ना, लेडीज़ की कमाई से नहीं होती। लेकिन लेडीज़ अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ना, उसके हाथ में पैसा हो जाता है ना, तो वो अपने हाथों से अपनी, मतलब कि जो पैसा होता है ना, उसको खर्चने में भी बड़ा उसको मज़ा आता है कि मेरे हाथ में पैसा है। तो मेरे हाथ में भी ऐसे पैसा होता था, तो इनको है ना, उस जो उनका दोस्त था ना अरोड़ा जी का, जो जिसने ऑटो की एजेंसी ली थी, तो वो कहता है चल दो मुझे, तू है ना मुझे 2 लाख दे दे, तो मैं तुझे है ना ऑटो दे देता हूँ। ये बोले मेरे पास पूँजी नहीं है। तो ये मेरे पास आए करते-करते, भई इन्होंने कहा 2 लाख, 1 लाख, 50,000, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आज मैं इनकी मदद कर दूँगी ना, तो फिर ये, लेकिन मैं बोलती थी उनको कि जहाँ पे भी दिक्कत परेशानी आती थी ना, मैं उनको बस एक ही बात बोलती थी, मैं हूँ ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कर करके उनको यहाँ तक ले आई। तो उसने कहा भई मेरी वाइफ़ कहती है मुझे पैसे भई मैंने नहीं देने, तो आप भई मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं दूँगी नहीं। लेकिन उसका दोस्त कहता है ले यार तू ले जा, ऐसे ही ले जा ऑटो। वो कहते हैं ना रब की रज़ामंदी। अरोड़ा जी के मन में क्या चल रही थी कि मेरे को बिना पूँजी से मिल जाए। तो उनको वो बिना पूँजी के ही मिल गया। जब रात को वो 12 साढ़े 12 बजे घर पे ऑटो लेके आए, तो मैंने मेरा फिर भी खुश थी कि कोई बात नहीं, काम तो करेंगे ना, घर तो नहीं बैठेंगे ना। मुझे छोटे-बड़े काम से मुझे कोई मतलब नहीं होता था कि छोटा काम है, बड़ा काम है, पैसा तो आना ही है ना। तो इस वजह से फिर उन्होंने ना ऑटो चलाया, ऑटो चलाना शुरू किया, तो हद मार के 20-25 दिन चलाया। तो उसी दौरान हमारी ज़िंदगी में प्रेम बंसल जी आए, और उन्होंने हमारे को आरसीएम के बारे में बताया, तो मैं उस टाइम पे भी अपना काम कर रही थी। तो वो जब हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि भई ये सामान है, तो इन्होंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। प्लान के बारे में जब उन्होंने कहा कि प्लान के बारे में आपने सुनना है, तो अरोड़ा जी बोले मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुमने मेरे टाइम खराब करना है तो मैं 100 रुपया लूँगा, 1 मिनट का 100 रुपया लूँगा। जितने मिनट आप मेरे लोगे ना, उतने ही 100 रुपया आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि हम लेने में तैयार थे, देने में तैयार नहीं थे। मैं कह रही हूँ ना कि जो माँगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जैसी अपनी भावना होती है ना, वैसा सब कुछ हो जाता है। तो देखो इनको ऑटो भी कहाँ 2 ढाई लाख, 3 लाख का आता है, और वो भी उनको बिना पूँजी के मिल गया। और ये हमने प्लान देखा, तो हमने वो भी पैसे दे के, लोग आप देखो ना पैसे दे के प्लान सीखते हो, और हमने पैसे लेके प्लान सीखा।
आप में और हमारे में इतना ही अंतर है, तभी हम जोश और जुनूनी हैं और एकदम मतलब कि कहते हैं ना कि चक देंगे फट्टे, दब देंगे किल्ली, रात नू जलंधर ते दे न्यू दिल्ली, ऐसे ही हम काम करते थे। तो इन्होंने प्लान देखा, सारा कुछ सीखा, समझा तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लेता हूँ मैं घर पे जाके बात करूँगा। घर पे आए इन्होंने मेरे को बताया, तो फिर दूसरे ही दिन हमारे घर में प्रेम बंसल जी आए, वो लेके आए कुछ प्रोडक्ट, नमक लेके आए, पेस्ट लेके आए, तेल लेके आए, शैम्पू लेके आए, 4-5 प्रोडक्ट ऐसे ही लेके आए। तो मेरे को ये कहने लगे संजू ये प्रोडक्ट आप यूज़ करके बताओ। तो आप मेरी बात का जवाब देना, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो भाई-बहन, आप सभी बोलना कि आप एक ही बारी में बात मान लेते हो, नहीं मानते हो। मैंने भी नहीं मानी थी, मैंने कहा नहीं-नहीं मैं अपनी स्किन से समझौता नहीं कर सकती। मैंने ये तेल, शैम्पू क्या है, मैंने रेट देखा, कोई तो महँगा देख के भाग जाता है। मैंने सस्ते देख के मैंने मतलब कि मैंने कहा नहीं ये तो सस्ते हैं, मेरे बाल खराब हो जाएँगे, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैंने नहीं लेना, ये मैंने नहीं यूज़ करने। फिर अरोड़ा जी ने कहा चलो एक बारी तो करके बता दो मेरे को, आपसे हाथ जोड़ने लगे, आपसे विनती है। तो हर आदमी अपना काम चलवाने के लिए अपनी बीवी को ऐसे ही करता है प्यार से। तो इन्होंने अरोड़ा जी ने भी ऐसे ही किया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने ना साबुन लिया, साबुन से हाथ धोए मैंने, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने पेस्ट यूज़ किया, ऐसे ही मैंने सभी प्रोडक्ट यूज़ किए। फिर मैंने इनको बताया कि आपके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, रेट में भी कम है, क्वालिटी में भी दम है, तो हमें खाने में और लगाने में क्या गम है, तो कर लेते हैं। फिर इन्होंने मैंने कहा दुकान ही तो चेंज करनी है, चलो कर लेते हैं। फिर इन्होंने मतलब कि 2-4 दिन के बाद मेरे को बताया कि इससे पैसा भी आता है। मैंने कहा अरे भाई ये अब आप मतलब कि फालतू की बात कर रहे हो कि ये तो मुझे भी पता है कि हमारे दादा पापा इतने सालों से भाई खा खा के कपड़े पहन पहन के फाड़ दिए, जूते चप्पल पहन पहन के मतलब कि कहते हैं ना तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पैसा 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिला। ये आप सबको भी पता है, कहीं से हमारे को लाला 1 रुपया भी नहीं देता और फ्री सामान भी नहीं देता। और जैसे ही फिर इन्होंने बताया नहीं संजू, मैंने कहा ये कौन-सा काम है? कहते नहीं संजू ये है ना नेटवर्क है। तो मैं नेटवर्क के बारे में जानती नहीं थी। मैंने कहा वो नेटवर्क क्या होता है? कैसे होता है? तो बोलने लगे कि ये नेटवर्क है, हम जैसे ही लोगों को बताएँगे ना, तो लोग सामान खाएँगे, पैसा हमारे घर में आएगा। मैंने कहा ये कैसा काम है? ये तो फिर बहुत अच्छा काम है। तो हमने फिर जैसे ही पहले मैंने अपनी तसल्ली की, आप लोग क्या करते हो? आप लोग पहले पूरी बात सुनते नहीं हो, प्लान पूरा सुनते नहीं हो, प्लान की छोड़ो, आपको सम्मान के लिए बोला जाता है कि सामान खाओ, आप पूरा सामान भी नहीं खाते और पहले लोगों को बताना शुरू कर देते हो, लालच बुरी बला। आप कहते हो कि अरे भाई फटाफट पैसे आ जाएँ बस। तो आप है ना सामान को खाओ, पहले तसल्ली करो। मैंने भी ऐसे ही 15-20 दिन हर चीज़ को अपने हिसाब से त मतलब कि उसका प्रैक्टिकल किया, तसल्लियाँ की, नमक के बारे में, शैम्पू के बारे में और पेस्ट के बारे में, भई ये कैसा, ये कैसा? मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ को फरोल-फरोल के देखती हूँ और उसका प्रैक्टिकल कर करके देखती हूँ कि ये क्या है? ऐसे खुले में रखने से क्या होता है? बंद करके रखने से क्या होता है? कैसे क्या है? ठंडी में रख दो तो इसका कैसे रूप आ जाएगा? गरम में रखने से कैसा रूप आ जाए? तो मेरी आदत थी। तो फिर मैंने उसको यूज़ किया 15-20 दिन मेरी तसल्ली हो गई कि वाक़ई में सामान अच्छा है। फिर हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो भई अब उठा लो थैला और चलते हैं। हमने लोगों को बताना और सोच के देखो हमारे टाइम पे इतने प्रोडक्ट नहीं होते थे। हमारे टाइम पे मुश्किल से 30-40 प्रोडक्ट होते थे और इतने क्वालिटी वाइज़ भी नहीं होते थे। हम मतलब कि पेस्ट निकालते थे ना वहाँ से पानी निकलता था, पेस्ट नहीं निकलता था। सोच के देखो फिर भी हम पॉज़िटिव, फिर भी हम सोचते थे नहीं हम कर लेंगे। और अब तो 600 से 700 प्रोडक्ट हो गया है, कीसोल का प्रोडक्ट आ गया है, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनॉल है, इतना सब कुछ आ गया, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। तो हमने थैला उठा लिया तो हमारे टाइम पे बिस्कुट आता था, 1 बिस्कुट आता था और भुजिया आती थी, चाय पत्ती आती थी। तो हम लोगों को क्या करते थे, लोगों को कहते ले भई खा के देख, जबरदस्ती उसके मुँह खोलते थे और डाल देते थे, ले भई तू खा के देख और बता कैसा है? और लोग खाते थे, कहते हाँ भई बड़ा स्वाद है। और हमने खाली ये नहीं, आप लोगों के पास जाते हो, आपको एक इंसान मना कर देता है ना, तो आप वहीं से ही डर जाते हो। वहीं से ही डर जाते हो, घबरा जाते हो, अरे भाई कल कैसे जाएँ? कल कैसे बात करें? हमारे से तो होता नहीं है। लेकिन हमारे पास देखो, जब हम बड़े-बड़े लोग आप बड़े लोगों के पास जाने से भी घबराते हो, सोचते हो, अरे जाऊँ या नहीं जाऊँ? लेकिन हम बड़े-बड़े लोगों के पास भी गए, अरे छोटे लोगों के पास जाने से कुछ नहीं होगा। जितने बड़े वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी मच्छी को पकड़ेंगे ना, तो उतना ही तो बड़ा काम होएगा ना। तो हमने बड़े-बड़े मतलब कि लोगों के पास गए और हम लोगों को कहते थे
हाथ जोड़ते थे, भाई देखो तुम तो पैसे वाले हो, अगर तुम्हारा भई ये तुम्हारे को ये सामान हम देते हैं, तुम्हारे खाने से मेरा भविष्य बन जाता है, मेरे घर में पैसा आता है, तो तेरा क्या जाएगा? हम ऐसे लोगों को बात करते थे, पहले उनको खिलाते थे, फिर बात करते थे। अगर नौबत आती पैर पकड़ने की, तो हम पैर भी पकड़ लेते थे, लेकिन वो लोग कहते थे, "अरे भाई, अब तो इसने पैर भी पकड़ लिए, अब कहाँ से जान छुड़वाएँ?" तो लोग है ना अपना साइन कर देते, फॉर्म साइन कर देते थे। फिर उनके घर में जितने भाई होते थे, जो भी बहनें होती थी, सबके फार्म भरवा के आते थे हम। भई किसी को भी नहीं छोड़ते थे, भाई तुम्हारे 2 भाई और हैं, उनका भी फार्म भर दो, बहनें हैं, उनका भी फार्म भर दो। ऐसे-ऐसे हम एक ही घर में से 6-6, 7-7 जॉइनिंग निकलवा के आते थे और फार्म भरते थे, हम कोरियर करते थे, जब हम कंपनी में भेजते थे। सोच के देखो, आज तो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही हम करते-करते जैसे ही हमने मतलब कि महीना पूरा हुआ, तो महीना पूरा होते ही हमारे घर में 1300 कुछ का चेक आया। तो पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि पैसा आएगा। जब 1300 का चेक आया ना, तो एक विश्वास हो गया कि हाँ भई, वाक़ई में पैसा आता है। फिर तो हमने और मेहनत करनी शुरू कर दी और हमारे को 3 पैंट शर्ट मिली थी ना अरोड़ा जी को, मैंने उसके ऊपर लिख दिया आरसीएम। अब तो लिखा हुआ आता है सब कुछ, पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता था। हमारे को एक किट मिली थी जिसमें 3 पैंट शर्ट होती थी, उसकी वो जो पट्टी होती है ना, उसके ऊपर भी मैंने लिख दिया। स्पाइकल की वो पेन आती थी, उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि भई आरसीएम बिज़नेस बिना पैसों का बिज़नेस। इनके पास स्कूटरी होती थी, उसके ऊपर भी लिख दिया आरसीएम बिज़नेस बिना पैसों का बिज़नेस। तो ये कहते हैं कि अरे संजू, आपने तो पूरा मठ ही मार दिया। मैंने कहा हाँ, मठ मारेंगे, लोग सुनेंगे, देखेंगे तभी तो ना। खाली हम लोगों को बताएँ या लोग हमारे से पूछे, मज़ा तब आता है। तो ऐसे ही मैंने भी फिर कपड़े लेना शुरू कर दिया, तो हमने ना 100% प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू कर दिए। हमने कभी समझौता नहीं किया था, हमारे घर में एक टाइम पे नमक नहीं होता था ना, तो हम लाले की दुकान पे बिल्कुल नहीं जाते थे। हम अपना ही नमक दूसरे दिन लाते थे और यूज़ करते थे। हम उस दिन सब्ज़ी नहीं बनाते थे और कुछ बना के खा लेते थे। ऐसे ही करते-करते जैसे पहला चेक आया, फिर हमने और मेहनत की, फिर हमारी लीडरशिप आई, फिर तीसरे महीने रॉयल्टी आ गई। फिर एक सपना जागा कि वाक़ई में इसमें सैकड़ों आते हैं, फिर हमने जैसे मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, सेमिनार में जाना शुरू कर दिया। जो आज हम आपको कहते हैं कि भई मीटिंगों में चलो, सेमिनार पे चलो, बार-बार, बार-बार आपको बोलना पड़ता है, हमारे को कोई बोलता नहीं था। हमारे को कोई बोलता नहीं था, अपलाइन कोई बोलती नहीं थी। हमारा अपना सपना था कि हमने लाखों रुपए की इनकम लेनी ही लेनी है। तो हमारे जैसे ही बताते थे कि यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे सेमिनार है, तो हम जैसे ही वहाँ पे जाते थे ना, पहले ही सेमिनार पे गए ना, तो वहाँ पे बताया कि भई यहाँ पे लाखों रुपया, मैं 80,000 रुपया। मैंने कहा अरे 80,000 रुपया कमा रहे हैं। मैंने इनका अरोड़ा जी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा अरे भाई 80,000 रुपया महीने का, ये तो फिर बड़ा मज़ेदार काम है। फिर हम घर पे आते थे, प्लानिंग करते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, हम बहुत प्लानिंगें करते रहते थे। करते-करते मंडल जी आ गए हमारी ज़िंदगी में, फिर विरक भाई साहब जी आ गए, फिर इनको भी सिखाना करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों की टीम बनती गई, बनती गई। तो फिर एक सपना जागा कि इसमें सैकड़ों आ सकते हैं, तो हज़ारों भी आ सकते हैं। हज़ारों आ सकते हैं, तो लाखों भी आ सकते हैं। तो हमने एक सपना देख लिया, जो आप सपने देखोगे ना, तो उसको पूरा भी करो। अगर आप सपने देखते हो और पूरा नहीं करोगे, तो सपना देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने एक सपना देखा कि हमने 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे दुनिया इधर की इधर हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। तो हमने एक सपना देखा, तो फिर बस लग गए। तीसरे महीने रॉयल्टी, जब रॉयल्टी आई 25,000 रुपए का चेक आया, तो हम सीधे ही शोरूम पे चले गए, गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आए तो उसको पूरा मट्ठ मार दिया। चारों तरफ हमने गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक पोस्टर ही पोस्टर लगा दिए पूरे, मतलब कि ये प्रोडक्ट के वो छपवा के सारा कुछ ऐसे। ऐसे ही हम राजस्थान भीलवाड़ा गए, मतलब कि और हमारे को जब मौका मिलता था भीलवाड़ा जाने का, तो हम भीलवाड़ा भी जाते थे। बहुत मज़ा, बहुत आनंद। तो ऐसे ही करते-करते फिर हमारी चौथे महीने टेक्निकल आ गई, फिर 9वें महीने और मेहनत की, तो 9वें महीने हमारा अमराड आया, 1,25,000 का चेक। तो फिर कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं देखा, ना आँधी देखी, ना तूफ़ान देखा, ना कोई रिश्तेदारी देखी। मेरे ब्रदर की उस टाइम मैरिज भी थी और मैंने मैरिज पे भी नहीं गई, और सोच के देखो कि मेरे पापा ने कहा कि लड़की देखी है।
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ समझौते आपको करने पड़ेंगे, कुछ संघर्ष कहते हैं ना आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई भी काम करते हो, संघर्ष तो है ही सही। चाहे आप खेती-बाड़ी करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप बिज़नेसमैन हो, चाहे आप दुकानदार हो, कोई भी हो, संघर्ष तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो हमारे को भी ऐसे ही लगता था कि काम तो करना ही है, क्यों ना हम इधर ही मेहनत करें। तो हम दोनों मिलके मेहनत करने लगे। जब 9वें महीने का चेक आया और मैं बात बता रही थी कि उन्हीं दिनों में मेरे ब्रदर के लिए एक लड़की देखी, तो मैंने कहा पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने नहीं आना। तो पापा बोले चलो कोई बात नहीं। फिर एंगेजमेंट हो गई। तो एंगेजमेंट पे भी पापा ने बुलाया तो मैं एंगेजमेंट पे भी नहीं गई। तो फिर शादी का टाइम रख दिया गया उन्होंने, तो शादी भी मैंने कहा पापा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर तुम शादी पे नहीं आओगे ना तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तो फिर मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा, भई पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी है। तो फिर हम पापा की वहाँ पे गए कहने से शादी करके, और उसी टाइम मतलब कि रन थ्रू अपना दूसरे ही दिन हम वापस आ गए, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा था। तो देखो हमने एमराल्ड की पिन निकाली, 1,25,000 का चेक आया, फिर हमने और मेहनत की। हमें जब पानी की ज़रूरत पड़ती थी ना, आप सोच के देखो तो हमारे को पानी भी नसीब नहीं होता था। मतलब कि कहते हैं ना कि इतनी कठिनाइयाँ, आप भी उन चीज़ों को, उस कहानी को पूरा नहीं बता पाओगे कि आपके रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आए, कितने पत्थर आए, कितने रोड़े आए, आप उनको पार करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो यही हमने मतलब कि इन पत्थरों को, कठिनाइयों को, संघर्ष को पार करते-करते स्टार सम्राट निकाला। एक सपना होता था, अब आपका पता नहीं क्या है मुझे, जब हम सेमिनार में जाते थे ना, तो हमारे को आगे वाली लाइन पे बैठने नहीं देते थे। बोलते थे कि लीडरशिप वाले बैठेंगे। मैंने कहा अमू मेरे को तो यहाँ पे बैठना है, पहली लाइन में बैठना है। कहते हैं संजू अगली बार से ही। फिर हम लीडरशिप निकाली, तो फिर वो बोलते थे रोल्टी वाले बैठेंगे। तो फिर मैंने कहा अरे भाई हमने लीडरशिप निकाली, अब ये कहते हैं रोल्टी वाले बैठेंगे। फिर मैंने कहा अब रोल्टी पे आना है। फिर हमने कहा चलो और मेहनत, फिर हमने रोल्टी पे आए तो वो बोलने लगे कि टेक्निकल वाले बैठेंगे। और मैंने कहा अरे भाई जो भी हम कर रहे हैं ये आगे आगे चलते जा रहे हैं, ये तो बड़ी बात वो होती जा रही है। फिर लेकिन ओहदा भी बढ़ता गया, फिर हमने टेक्निकल अमराड, स्टार अमराड, फिर रूबी, रूबी निकलते ही फिर हमने एक बड़ी गाड़ी ली। गाड़ी अभी हमने 6-6 7-7 गाड़ियाँ ली, हमने डिपो लिया, पिकअप सेंटर लिया, बहुत कुछ करना शुरू कर दिया फिर हमने। और जब हमने ये स्कोडा सुपर्ब गाड़ी ली, तो हमने लुधियाना में 25,000 लोगों को बुला के हमने ये बहुत बड़ा मतलब कि फंक्शन किया। तो उसी उन्हीं दिनों में दौरान ही बस ये कंपनी बंद हो गई। तो हमने कहा अरे भाई ये क्या हो गया? ये तो हमारे को नज़र ही लग गई। हर कोई कहता है ना नज़र लग गई। तो मैंने कहा अरे स्कोडा सुपर्ब इतनी महँगी गाड़ी 40-45 लाख की गाड़ी ले ली है, अब किस्त कहाँ से भरी जाएगी? क्योंकि हम तो इसी के ही भरोसे थे, तो और कोई काम तो हम करते ही नहीं थे। तो फिर जैसे ही कंपनी बंद हुई तो महीना हो गया, 2 महीने हो गए देखते-देखते कि नहीं अब हो जाएगी, अब खुल जाएगी, अब खुल जाएगी। तो मैंने जैसे ही तीसरा महीना चढ़ा तो मैंने अरोड़ा जी को कहा भई आप जाओ, आपके जाए बिना ये नहीं खुलेगी। तो कहने लगे संजू देखो मेरे से ज़्यादा पढ़े-लिखे, मेरे से ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले वहाँ पे सभी बैठे हैं, सुरेंद्र वस्त बैठे हैं, मुकेश कोठारी जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, मैं जाके वहाँ क्या करूँगा? मैंने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा, जो आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, जो वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको कह के फिर ऐसे ही मैंने इनको सवेरे उठी, इनका बैग पैक किया और मैंने इनके माथे पे तिलक लगा दिया और कहते हैं संजू ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा अब आप जाओ, आपका जाने का टाइम आ गया है, आप जाओ और इसको कंपनी को खुलवा के आओ। इन्होंने देख लो वहाँ पे 7-8 महीने लगाए, वहाँ पे पूरा खुलवा के आए। फिर मैंने इनको ये भी बोला कि जब तक टीसी सर अपने ऑफिस में बैठ नहीं जाते, अपनी कुर्सी पे बैठ नहीं जाते, तो आपने घर पे नहीं आना। और ये देख लो वहीं टिके रहे, एक दिन भी घर वापस नहीं आए। मैंने इनको कहा कि मेरे को पीठ मत दिखाना, राजा की तरह अपनी ये है ना फतेह करके आना, हार के मत आना। तो बस ये फिर जीत के आए, हमने यहाँ पे फंक्शन रखा, बहुत अच्छा आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब आगे कहते हैं ना कि आरसीएम क्या है? आरसीएम यही तो एक बदलाव है ना, ज़िंदगी को बदल देता है। ये एक यही तो परिवर्तन है ना, ये ज़िंदगियों को भी बदलाव कर देता है और परिवर्तन भी लेके आता है और इसमें रोयल्टी इनकम भी है, सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी आप मेरे को देख रहे हो, जब हमने मतलब कि
कहते हैं ना कि रूबी पे आए, गाड़ी ली, ऐसा सब कुछ संघर्ष पार कर दिया, सब कुछ हो गया। जब हमारा एक सपना जागा कि अब हमने स्टार रूबी नहीं, सीधा स्फायर की पिन लेनी है। हमारी स्फायर की मतलब कि तैयारी होने लग गई थी कि कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद हुई तो आगे ये चलते-चलते फिर हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। सोच के देखो, फिर वही ज़ीरो से शुरू हुए, फिर यहाँ पे करते-करते आज हम यहाँ पे इस फिर मुकाम पे आ गए हैं, फिर वही रूबी की हम लेवल लेके आ गए हैं। फिर अब देखो ना कि अब ज़िंदगी में और भी बहुत बड़ा सपना था कि आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी आगे लेके जाएँगे, अपनी टीम को जितना आगे लेके जाएँगे, हमने अपने आप ही ऊपर उठ जाना है। तो हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तो बस अचानक ही अरोड़ा जी को रब ने बस कहा कि तेरी सेवा यहीं तक कबूल थी हमें, तो बस उनको रब ने बुला लिया और फिर मैं मतलब कहते हैं ना दिमाग सेट नहीं हो रहा था, कि ये क्या हो गया? लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि अगर उस टाइम हम आरसीएम नहीं कर रहे होते, अरोड़ा जी आरसीएम नहीं कर रहे होते, कोई नौकरी कर रहे होते, कोई दुकानदारी कर रहे होते, तो क्या आप सोच के देखो, मैं घर पे बैठी रही 4 से 5 महीने, 6 महीने बैठी रही, मेरे को कोई सुध-बुध नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस आरसीएम का और त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये आरसीएम बनाया और हमारी ज़िंदगी को खास बनाया, ज़ीरो से हीरो कर दिया और मैं आज देखो, आज आपके सामने हूँ। क्योंकि मेरे को आप सभी का प्यार मिला, सत्कार मिला, आपका हौसला मिला कि आप नहीं उठो, आपके साथ हम हैं और मेरे को ऐसे ही उठना पड़ा और मैं 4 से 5 से 6 महीने घर से बाहर नहीं निकली, फिर भी मेरे को वो लाखों रुपए की इनकम आती रही। सोच के देखो, आप जितने भी यहाँ पे भाई-बहन बैठे हो, कोई नौकरी वाले होंगे, कोई दुकानदारी कर रहे होंगे, कोई खेती-बाड़ी वाले होंगे, आप जिस दिन खेती-बाड़ी नहीं करते हो, आप कनक बीज रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो गई है, कोई और नहीं बीजेगा तो आपका तो वो बीज सड़ गया ना। आप दुकानदार हो, आपको कोई बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, आप जिस दिन दुकान नहीं खोलते हो, तो सोच के देखो वो ग्राहक आपकी इंतज़ार नहीं करेगा, वो ग्राहक आप और किसी दुकान पे चला जाएगा। तो आप कोई नौकरी कर रहे हो, नौकरी भी आपको 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन की, 5 दिन की, आपको 10 दिन की छुट्टी नहीं मिल जाएगी और अगर छुट्टी भी मिलेगी भी, तो वो पैसा आपका काट दिया जाएगा। तो आप सोच के देखो यहाँ पे मैं 5 से 6 महीने घर से बाहर भी नहीं निकली, फिर भी मेरे को लाखों रुपए की इनकम आती रही। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उस टाइम पे फिर मेरे को इतना दिमाग मेरा वो हुआ और मैं अपने बच्चों को देखती थी ना, तो मैं कहती थी कि नहीं, लेकिन मेरा दिमाग घूमता था कि भगवान मैंने भी नहीं जीना, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, मैंने भी अरोड़ा जी के साथ जाना है, मैंने नहीं जीना। लेकिन अपने बच्चों को देखती थी और उस इनकम को देखती थी, पैसों को देखती थी, आरसीएम को देखती थी ना, तो एक सपना जाग जाता था कि नहीं संजू, तुझे नहीं जाना इस दुनिया से, तूने अपने बच्चों का भविष्य देखना है और जो तेरे साथ इतना परिवार जुड़ा हुआ है, उनको भी तूने आगे लेके जाना है, तो तू कैसे मर सकती है इस दुनिया से। तो मेरा बड़ा मतलब कि आप जैसों का प्यार मिला, हौसला मिला, हिम्मत मिली, तो आप सोच के देखो यही आरसीएम है जो एक बदलाव लाता है, एक परिवर्तन लाता है, रोयल्टी इनकम देका देता है, सिक्योरिटी देता है। आप इसमें मैं सभी को बोलती हूँ, आप इसमें 3 से 5 साल दिल से, शिद्दत से, ऐसे नहीं, मज़ाक से नहीं कि हाँ, आज कर लिया, 1 घंटा कर लिया, कल नहीं गया, नहीं दिल किया, नहीं। आप इसमें 3 से 5 साल लगातार टिके रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे, दिल से, शिद्दत से लगे रहोगे, लगन से और अपनी टीम को लेके चलते रहोगे, सभी सेमिनार पे जाते रहोगे, मीटिंग में जाते रहोगे। जैसे अब भीलवाड़ा का हमारे को मिला हुआ था एकेडमी का, तो आपको जाना चाहिए। मैं सभी को कहती हूँ कि आपको जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप वो एक हमारा भीलवाड़ा एक ऐसा मंदिर है, ऐसा गुरुद्वारा है, आप देखो मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, एक शांति के लिए जाते हो, एक अपनी आत्मा की शांति के लिए, एक अपनी बदलाव के लिए जाते हो, लेकिन वो हमारा भीलवाड़ा राजस्थान की धरती ऐसी है कि आप वहाँ पे जानते हो ना, आप वहाँ पे देखना कितना आपको सुकून मिलता है, कितना आपकी आत्मिक आत्मा को शांति मिलती है और वहाँ पे जाने से आप प्लांट विजिट करते हो। देखो आप इतने टाइम से कोई भी सामान खा रहे हो, नमक है, मिर्च है, मसाला है, धनिया है, हल्दी है, कितने प्रोडक्ट आप खाते हो, कपड़ा पहनते हो, जूता-चप्पल पहनते हो, पेस्ट करते हो, बालों पे कितनी आप चीज़ें लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, तेल लगाते हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो,
किस लाले ने कहा और किसने कहा कि आप हमारा प्लांट विजिट करने आओ, आप हमारी फैक्ट्री देखने आओ। लेकिन यहाँ पे हमारे को गामा ओरिजिनल वाले कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री देखने आओ, हमारी फैक्ट्री विजिट करने आओ। तो वो हमारे को फैक्ट्री विजिट करना भी देते हैं, घूमने को भी देते हैं। हमारे देखो, हमारी नमक बनता है, मिर्च बनता है, मसाला बनता है, धनिया बनती है, साबुन बनता है, पेस्ट बनता है, कपड़ा बनता है, जूता चप्पल बनता है, सब कुछ बनता है। तो हम वहाँ पे हमारे को क्या कहते हैं कि आप प्लांट विजिट करो, देख के आओ, अपनी आंखों से देखो। जब तक हम अपनी आंखों से देखते नहीं है ना, तो हमारे को हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हम जिस दिन चले जाएंगे ना, आपका विजन यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। और हम जिस दिन, अभी तो आप देखो इतना एम्पायर वहां पे खड़ा है ना। हमने जब ये त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने जमीन ली थी ना, तब हम देख के आए थे, खाली जमीन को, मैदान को देख के आए थे। और हमने सोचा था कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले है, अब कोई थल्ले नहीं है, सभी की बल्ले बल्ले है। तो हमने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी वहां पे जाओ, एकेडमी में जाओ, प्लांट विजिट करके आओ। और सभी, और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब तक आप खुद इन प्रोडक्टों को यूज नहीं करते हो, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, तो लोगों को आप करवाने का कोई हक नहीं बनता। जब तक आप नहीं करोगे तो लोगों को करवा नहीं पाओगे। जब तक आपको प्रोडक्टों की नॉलेज नहीं होएगी तो आप लोगों को कैसे बता पाओगे। आप अपने घरों में कोई भी सामान लाते हो तो एक्सपेरिमेंट कर करके देखा करो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है। मेरी आदत थी एक्सपेरिमेंट करने की, भाई कभी किसी को कुछ कर लिया, किसी को कुछ कर लिया, कैसे मैं लगी रहती थी। और आप 100% प्रोडक्ट यूज करो। हमने भी देखो, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, अंदर से लेके बाहर तक 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। तभी आज आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं। तभी हमने 9वें महीने अमराड की पिन ली। आप क्यों इतना, और उस टाइम पे इतना सब कुछ, जूम मीटिंगें नहीं होती थी, इतना सब कुछ नहीं होता था। मैं सही बताऊं, गिने चुने प्रोडक्ट होते थे। इतने मतलब कि मैं तो कहती हूँ आज आपको ये प्रोडक्टों के बारे में बल्ले बल्ले करनी चाहिए, वाह वाह करनी चाहिए। लेकिन हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं, आपके टाइम पे तो बहुत कुछ है। आपको कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो जूम पे ही अपने घर बैठे अपने परिवार को लेके बैठ के आप ये मीटिंग सुन सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्टों की नॉलेज दी जाती है, प्लान दिया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। हमारे को तो कुछ नहीं बताते थे, हमारे को तो कहते थे बस ये सामान खाओ, सामान खाओ। और हमने अपने आप ही एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों को बताना शुरू किया। तो मैं आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पहले आप यहाँ पे जितने भी मेरे नए भाई बहन हैं या पुराने भी हैं, तो आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करो। चाहे कपड़ा है, चाहे जूता है, चाहे चप्पल है, चाहे कोई भी इसमें सामान है, सारा आप यूज करो। और दूसरा नंबर मैं कहना चाहती हूँ कि डिस्प्ले वाल, जितनी आपकी टीम में नीचे से नीचे डिस्प्ले वाल होएंगी ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। कहते हैं ना, जितना बड़ा घर होता है ना, जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, उतना ही मजा आता है, उतना ही आप खुश रहते हो। उतना ही आप, अगर आपके घर में 2 लोग हैं, आप 2 ही लोग, एक रूठ किया तो एक कैसे मनाएगा? नहीं मनाएगा, वो कहेगा वो मनाए, वो कहेगा वो मनाए। अगर 6 लोग होंगे तो वो कहेगा, अगर रूठ गया तो वो दूसरा मनाने आ जाएगा या तीसरा। तो इसीलिए कहती हूँ कि डिस्प्ले वाल जितनी भी आपकी टीम में होएंगी ना, उतना बड़ा आपका बिजनेस होएगा। क्योंकि देखो, डिस्प्ले वाल क्या है, आप, मैं तो, लोग कहते हैं ना कि 50,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ। मैं तो कहती हूँ आपका ये डिस्प्ले वाल 1 रुपये से शुरू हो सकता है। हमारा 1 रुपए का शैम्पू आता है, 2 रुपए का शैम्पू आता है, 10-10 रुपए वाली आइटमें आती हैं। आप अपना किसी को भी 1 रुपए का शैम्पू दे दो, आस पड़ोस में दे दो, उसको कहो ले भाई ये शैम्पू तू यूज कर ले। यूज करेगी, वो कहेगी बड़ा अच्छा है, वो कल को बोतल मंगवाएगी, आपका तो काम वहीं से ही शुरू हो गया ना। आप तो फिर धीरे धीरे आप 10,000 से अपना डिस्प्ले वाल खोलो और आप इसको काम कर सकते हो। और आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाओ, आप अपने आप ही लिख दो वहां पे कि हमारे यहाँ पे मतलब कि सुबह से, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट मिलते हैं और आपकी हेल्थ को अच्छा करते हैं। बस आप इतना ही लिख दे, तो आप देखो फिर आपकी, क्योंकि जब तक आपके आस पड़ोस वालों को पता ही नहीं होएगा कि मेरा पड़ोसी क्या काम कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, उसको कैसे खरीदारी करेगा, कैसे आप उसको बता पाओगे। तो आप ये काम करना शुरू कर दो। और तीसरा मैं कहूंगी कि रिलेशन, रिलेशन बना के रखो, चाहे आपके नीचे वाले हैं, चाहे आपके ऊपर वाले हैं।
चाहे आपके पिकअप सेंटर वाले हैं, चाहे आपके डिस्प्ले वाल वाले हैं, उनके साथ हमेशा प्यार से, शिद्दत से आप अपना मुँह ऐसा रखो जैसे मुँह में गुड़ डाला हुआ है, चीनी डाली हुई है। ऐसे मीठे प्यार से बोलो, हमेशा सामने वाला क्या करता है आप उसको छोड़ दो। क्या करता है, क्या नहीं करता उसको छोड़ दो, आपसे नहीं बोलता है, फिर भी आप पैर पकड़ के उसके माफ़ी माँग लो, कोई आपसे गलत क्या है भई तेरे से गलती है, मेरे से गलती है, चलो कोई बात नहीं, क्षमा माँगते हैं हम। ऐसे ही आप अपना प्यार से, रिलेशन से जितना आप ये रिलेशन से काम करोगे ना उतना बढ़िया और आप अपना रिलेशन पहले घर से ही शुरू करो, क्योंकि आप अपने घर से शुरू नहीं करोगे ना रिलेशन बनाना, प्यार से रहना, तो आप अपने बिज़नेस में उनको लेके नहीं जा पाओगे और आप अपना बड़ा खेल नहीं खेल पाओगे। जब तक आप कपल में काम नहीं करते हो ना, तो आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पे कई जेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं, तो पीछे उनकी जो वाइफ होती है, वो टाँग खींच लेती है। और कई लेडीज़ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही हैं, तो वो अपने हस्बैंड को नहीं इसमें इन्वॉल्व कर रही हैं, तो उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो हस्बैंड उनकी टाँग खींच लेता है। तो आप सोच के देखो ना, तो ऐसे ये गड़बड़ हो रही है तो आप अपना सेमिनार पे अपने जो लेडीज़ नहीं मानती हैं, तो आप उनको एक बारी भीलवाड़ा की धरती दिखा दो। उनको त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के सामने बिठा दो। अगर जेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो जेंट्स को चाहे धक्के से बोरे में डाल के ले जाओ उनको। बोरे में डाल के ले जाओ, धक्के से ले जाओ, क्या चलो भई, आप हमेशा आदमी लोग बोलते हैं ना मैं तुझे घुमाने ले जाऊँ, मैं तुझे घुमाने, क्या चल मैं तुझे घुमाने लेके चलती हूँ। तो आप अपने हस्बैंड को घुमाने ले जाओ, क्या खर्चा मैं करूँगी, चल नया पैंट शर्ट सिलवा दो, नए जूते ला दो, वो खुश हो जाएगा। अरे भाई मेरी वाइफ इतना कर रही है, ये एक रिलेशन मतलब कि तुम पता नहीं कैसे करते हो, क्या करते हो। मैं तो हम मीटिंग में जाते थे ना, अरोड़ा जी को कहती थी आप नहा लो, उनको तैयार मैं ही करती थी। शायद यहाँ पे कई लोगों को पता भी होगा मैं अपने हाथों से उनकी कंघी करती थी, अपने हाथों से जो सॉक्स वगैरह जुराबें डालती थी, अपने हाथों से ही उनके जूते डालती थी। इतना मतलब कि प्यार से उनको लेके जाती थी, सत्कार से ऐसे बहुत वो करती थी। तो आप भी ऐसे ही किया करो, जो लेडीज़ हैं, जो आपके घरवाले नहीं मानते हैं, तो उनको एक बारी भीलवाड़ा लेके जाओ, घुमा के लाओ, विज़िट करके लाओ कि भई देखो ये हमारा काम है, तो उनका दिमाग भी खुलेगा, आँखें भी खुलेंगी और वो आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और चौथा मैं कहना चाहती हूँ सेमिनार पे कोई भी आपको मतलब कि आपकी जो अपलाइनें हैं, बिल्कुल भी उनको कहने का मौका मत दो। कहते हैं ना कि एक लेडीज़ का एक बहुत अच्छा काम होता है कि वो उनको है ना बच्चे बार-बार नहीं बोलते हैं या उनके परिवार वाले नहीं बोलते हैं कि उठ, तू हमारे लिए रोटी बना के दे, सब्जी बना के दे, हमारे कपड़े धो के दे, नहीं। एक लेडीज़ ये सुबेरे उठते ही उसको पता है ये मेरी ड्यूटी है, सुबेरे उठते ही वो खाना बनाती है, अपने बच्चों को देती है, अपने हस्बैंड को देती है, अपने बड़े-बुजुर्गों को देती है, कपड़े धो के प्रेस करके देती है। तो ऐसे ही हमारा फर्ज़ बनता है, जो हमारी अपलाइनें हैं, वो हमारे माँ-बाप हैं, उनके कहने से पहले ही उनको बोलो, "लाओ भई टिकटें लाओ मेरे को दो, भई मैं जाती हूँ, मैं दे दे के आती हूँ टिकटें।" अपनी टीम में जाओ, दे के आओ, नए लोगों को लेके आओ, अपने सेमिनार पे जाओ, अपने और जो भी जेंट्स कर रहे हैं, वो भी मैं कहती हूँ कि मतलब कि अपलाइन को बोलने का मौका मत दो। जैसे आप अपने परिवार में बोलने का मौका नहीं देते हो ना, अपने बच्चों को बोलने का मौका नहीं देते हो कि मम्मी मुझे खाना बना के दो या बड़े-बुजुर्ग कहते हो कि बेटा तूने अभी तक खाना नहीं बनाया, मैं भूखी हूँ। तो ऐसे ही आप उनका ध्यान रखते हो, ऐसे ही आप अपनी अपलाइन का ध्यान रखो, उनसे टिकटें ले लो। वो कहे ना कि नहीं है, छीन लो हाथ से, भाई मुझे तो टिकटें चाहिए, मुझे तो 100 टिकटें चाहिए ही चाहिए। आप अपना उनसे के कहने से पहले ही उनसे टिकटें लो, सेमिनार की तैयारी करो, फिर देखो आप अपनी अपलाइन से भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी अपलाइन ही आप कहते होंगे, सोचते होंगे कि ये तो मेरे से पहले आया है, मेरे से पहले जॉइन हुआ है, ये मेरा अपलाइन है। नहीं, आप अपनी अपलाइन से भी ऊपर जा सकते हो। हमने भी देखो अपनी अपलायंस से ऊपर गए, हमने अपलायंस से पहले रोल्टी निकाली, टेक्निकल निकाला, अमरार निकाला, स्टार अमरार निकाला, रूबी निकाला, अपनी अपलायंस से पहले निकाला। सोच के देखो, आप भी ऊपर जा सकते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप अपना कितना वो भर सकते हो। तो ये आपके हाथ में है और 5वां मैं अकेडमी का बोल रही हूँ, जो आज अभी भी हमारे काफ़ी लोग, बहुत सी टीम वाले लोग गए हुए हैं वहाँ पे, 15, 16, 17, 18 की मतलब की थी हमारी अकेडमी। तो आप वहाँ पे देखो कितना धमाल मचता है, जो लोग आप में से जाते हैं, कितना धमाल मचाते हैं, कितना नाचते हैं, एन्जॉय करते हैं। यही एक आपका घूमना भी हो गया, एन्जॉय भी हो गया और आपका प्लांट विज़िट भी हो गया।
और आपकी बिज़नेस भी हो गया, पैसा भी हो गया। आप सोच के देखो और इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में ही है, इसी में ही है, इसी में ही है। बस मैं और ज़्यादा आपसे बातें नहीं करूँगी क्योंकि फिर भी मैंने टाइम लेना है और नहीं तो आप कहोगे कि मैडम ही बोलती रहती है, हमारे से तो कुछ पूछती ही नहीं है। लेकिन मैं जब भी मीटिंग में जाती हूँ तो लोगों से पूछती हूँ, मैं कम बोलती हूँ। लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैं कहती हूँ कि मौके के ऊपर चौका नहीं छक्का मार दूँ, आज मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी पूरी दिल की भड़ास निकाल दूँ और अब मेरी इतनी इच्छा हो रही है कि जो ये मनजीत सिंह की टीम है ना, जितने भी 45 लोग, 50 लोग बैठे हैं, मैं कहती हूँ कि ये आप हमारी टीम नहीं, लीडरशिप नहीं, रोल्टी नहीं, टेक्निकल नहीं, ये आप मेरे डायमंड हो, कल के डायमंड नहीं, आज के डायमंड हो और मैं कहती हूँ कि ये इतनी जल्दी छक्का मार दें 40-45 लोग कि लोग देखते रह जाएँ कि ये क्या हो गया एकदम से, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो मैं वही कहती हूँ कि बस अब आप आगे बढ़ते चले जाओ, कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत है, दिन पर रात मैं आपके साथ हूँ और कहीं पे भी जाना हो पूरे इंडिया में, मैं आपके साथ हूँ, झिझक मत करना। और यहाँ पे मेरे मंजीत गिल भाई साहब जी बहुत चहेते भाई साहब जी हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं इनको दिल से खाली बिज़नेस की उस पे नहीं, मेरा इन इस परिवार के साथ बिज़नेस के तौर पे नहीं, वैसे ही पर्सनली भी बहुत प्यार है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ पे हमारे बीच में मंजीत दीदी भी बैठे हैं, मेरा उनसे भी मतलब कि दिल से ही शुरू से जब वो आए थे और मैं उनसे बातें करती थी, घंटों-घंटों हम बातें करते थे, बड़ी प्यारी-प्यारी बातें करते थे और आज वो रॉयल्टी की इनकम पे हैं और रॉयल्टी का मुकाम है, आज उनके पास इनकम आती है, अच्छी आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि लेडीज़ आगे बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि इसमें जेंट्स आगे बढ़े या नहीं बढ़े, लेडीज़ आगे बढ़े और मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, सुबेरे, दिन को, शाम को, रात को, आधी रात को, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं आपके साथ हूँ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्यार से, शांति से सुना और बड़े अच्छे आपका धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सिस्टर, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे हम दीदी के लिए जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से पूरे प्रोग्राम को रन किया। जीरो से हीरो कैसे बने ये सारा सफर उन्होंने बताया, क्या क्या मुश्किलें आई ये दीदी ने बताया। मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट कर रखे हैं। जो बाद में जो नॉलेज का जो कैप्सूल दिया ना वो माइंड ब्लोइंग था, जो मतलब रोड मैप हम लोगों को दिया, तो बहुत बढ़िया था। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, हमारे पोर्टल में बहुत सारे साथी मौजूद हैं, मैं बाद में अपनी बात को रखूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हैंड रेज करें, दीदी का वोट ऑफ थैंक्स करें। जो चीजें आज आपको अच्छी लगी वो हम बात करें दीदी के साथ। तो आपका हैंड रेज होगा तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा। हर एक व्यक्ति जरूर आगे निकलकर पार्टिसिपेट करे। तो सबसे पहले हमारे दीदी गुरमीत जी आए हैं। जी सिस्टर। आज की मीटिंग में मुझे सर की वो टेप चल रहा था, उससे मैसेज मिला कि कोई भी सामान फ्री में नहीं देना। उनका ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम नए नए होते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कम कीमत पे देते हैं, ऐसा सर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना। और दूसरी संजना मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लेडीज आगे आनी चाहिए। बीइंग लेडीज एक औरत होने के नाते मुझे ये बात टच करके गई है कि कुछ भी हो जाए लेडीज आगे आनी चाहिए। और सर बातें तो सभी बहुत अच्छी थी, कितनी बातें हम करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। दो बातों के साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू जी। जय आर सिंह। बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम चलते हैं जसपाल जी के पास। बाकी साथी भी हैंड रेज करते जाएं, लीडरशिप दिखाएं अपनी। हाँ जी सर, जय आरती में पहले तो मैं मैडम के लिए सभी साथियों से तालियां बजाने के लिए कहूँगा। उन्होंने बहुत बढ़िया जो हमारा बिजनेस मोटिवेशन किया और जो अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी है जो संघर्ष से रॉयल्टी की तरफ लेके आए। और इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि मेहनत करते रहे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर भगवान ने हमको काम दिया है तो वो तरक्की भी देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हम चलते हैं दीदी के पास चलते हैं। जी दीदी, लक्ष्मीजीत जी। हाँ जी सर, आज का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। मैम का पता चला कि
अपनी स्ट्रगल हुई लड़कियों की, तो कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल को सॉर्ट आउट किया और जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चुनाव ले लिया मैम, आई प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत लवली कपल है मैडम, ये हमारा बहुत मेहनती है, जुझारू है और बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार डायमंड क्लब भी कर रहे हैं और स्टार्टर लेवल के बीच में है दीदी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, संदीप जी दिखाई दे रहे हैं। मैडम को भी शो होता फोटो साथियों को जी थैंक्स मैम, आपका संजना मैम ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ जी, जो मैंने पॉइंट नोट किया उसमें ये है कि हमें सपने हम देखते हैं लेकिन उन सपनों पर हम अमल नहीं करते। सपने तभी देखने का फायदा जब हम सपने अपने पूरे करेंगे। हमें अपना जी जान लगा के इस सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैम ने बताया कि डिस्प्ले वाला सभी साथियों के पास जरूर होना चाहिए। डिस्प्ले वाले के साथ हम अपना जो छोटा, जैसे मैंने बताया ना कि हम 1 रुपए से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी तरह डिस्प्ले वाल होगी तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैम ने बताया कि हमें 100% प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। प्रोडक्ट हम पहले खुद इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे तो हमें उनकी क्वालिटी का पता होगा, तभी हम उसकी जानकारी और अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताए। और नेक्स्ट हम चलते हैं नरेंद्र जी के पास। जी सर, पहले तो मैं अपनी प्यारी सी संजना दीदी के लिए क्लैपिंग चाहूंगी। आई प्राउड ऑफ यू दीदी, थैंक यू, आप इस पोर्टल पे आए, हमें बहुत सारा ज्ञान दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे सपने देखेंगे उनको पूरा भी करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू जी। जी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे बहुत ही शानदार प्यारे लीडर हैं धर्मेंद्र जी, उनको क्या अच्छा लगा और दीदी का कैसे थैंक्स करना चाहते हैं। सर आज का जो सेशन था, सबसे पहले तो बहुत अमेजिंग सेशन था। इसमें इतना सीखने को मिला कि जो टाइम था ना, पता ही नहीं चला कि कब 9:50 हो गई, मतलब मीटिंग के देखते देखते कि इतना टाइम हम बैठे थे। बिल्कुल बोर नहीं हुए, बहुत ज्यादा सीखने को मिला, क्योंकि सीखना उसी को कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आज की मीटिंग में बना बना हुआ था। और दूसरे नंबर पे ना, जो मैम मैम ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, वो स्ट्रगल मेन होता है। हर एक लीडर लीडर बनने के लिए एक स्ट्रगल टाइम मेन होता है, जो इन्होंने बताया। और मैं कहना चाहूंगा, जो आरसीएम है, राइट का इसका नाम जो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है, ये चाहे बंदे को हम किसी को भी, जिसको हम जानते हैं, जितने पर्सन को भी हम जानते हैं, चाहे हम जल्दी बता दें चाहे बाद में बता दें, बताना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि इसके नाम पे ही आता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। आज नहीं बताएंगे तो कल तो बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे कोई और बता देगा। तो इससे बढ़िया है कि जो हम अपने मन में ही ना सोच के बैठे हैं कि नो, वो उसके पास में जाके ही हम नो सुन लें, क्या पता वो यस में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरे नंबर पे जो मेरे को सीखने को यही मिला कि रिलेशन, सबसे रिलेशन बढ़िया बनाना चाहिए, क्योंकि जो पहले नंबर पे हम किसी के पास जाते हैं ना, बंदा हमारा प्लान देख के नहीं ज्वाइन करता, वो हमारी फेस वैल्यू से ज्वाइन करता है। अगर हमारे रिलेशन बढ़िया होंगे किसी के साथ, तो वो हमारा सारी बात ध्यान से सुनेगा। अगर हमारे रिलेशन ही नहीं बढ़िया होंगे, हम पहले मतलब कड़त्तन से बात कर रहे हैं किसी के साथ, और बाद में इस मार्केटिंग में आके, कंसेप्ट में आके हम एकदम से चेंज हो गए, मीठा मीठा बोलने लगे, उसको पता चल जाएगा कि ये अपना ही कोई स्वार्थ लेके आया है बंदा। तो पहले से ही इसमें सीखने को ये मिला कि रिलेशन पहले बढ़िया होना चाहिए, ताकि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़िया तरक्की कर सकें। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैसेज रहा धर्मेंद्र का। अक्सर जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आते हैं तो उनकी जो आज की जो सोच है ना, बड़ी डीप नॉलेज होती है उनकी, तो बड़े गहराई से पॉइंटों को नोट किया आपने। तो आने वाले समय में हम आपको बड़े लेवल पर देखना चाहेंगे और पोर्टल पर होस्टिंग के लेवल पर आए आप जल्दी से जल्दी, ये हमारी कामना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अरुण जी के पास। जय श्री राम सर, आज का जो
दीदी का सेशन था बहुत गजब का था। और बाकी मैं दीदी को पहले भी मिल चुका हूँ, पर दीदी ने आज स्पेशल हमारे पोर्टल के लिए आज ज्ञान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए टाइम निकाला, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। दीदी ने बताया कि ग्राउंड लेवल से काम को स्टार्ट किया, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, उसके बाद फिर बाउंस बैक हुए। बाउंस बैक होना सर बहुत बड़ी बात है। तो दीदी ने आज वो मतलब वो जज्बा फिर से जगा दिया कि बाउंस बैक होकर हमने फिर तैयार किया। और एक दो तीन पॉइंट उन्होंने ऐसे रखे कि आपके रिलेशन घर से अच्छे होंगे तो भी हम बाहर अच्छे रिलेशन बना पाएंगे सर। और उसके बाद बताया कि ये बिजनेस हम जितने बड़े से बड़े लोगों के पास जाकर प्लान शेयर करेंगे, डरना नहीं है। तो दीदी ने वो भी चीजें बताई, बारीकी बताई कि हम इस बिजनेस को प्लान शो करने के लिए फैमिली में जाया करते थे, और बिल्कुल हाथ पैर भी जोड़ लिया करते थे, मतलब ये बिजनेस को दिल से किया है, मतलब दिल से सींचा है। तो दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, और इस पर हम लोग सर बिल्कुल काम करेंगे और जी लगा के जान तक काम करेंगे जी आर। बाकी रीता जी कहना चाहेंगी कुछ? वेलकम रीता जी। सबसे पहले तो सर दीदी का बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि सर दीदी जब बोल रही थी मुझे लगा कि आगे और बोलती जाए मैं सुनती जाऊं। दीदी को सुन के ना अंदर से एक मेरे को जज्बा जागा कि नहीं, और दीदी बोले और दीदी बोले, तो मतलब दीदी को मैं पहले भी बहुत बार मिल भी चुकी हूँ, पर आज इसलिए मिली मैंने सर। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी सर कि दीदी ने भी बोला कि हस्बैंड वाइफ साथ में काम करें, तब हम दोनों तो शुरू से ही साथ में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बीच में ढीली हो गई थी, अब फिर पकड़ ली हूँ। अरुण जी का पीछा छोड़ूंगी नहीं सर जब तक कामयाब नहीं होंगी। तो दीदी ये भी बोले कि अपने से बड़े लोगों को मिलो, तो हम अपने से 4-5 गुना बड़े लोगों को मिलना चालू कर दिए, तो हमारा रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और आज एक बात और कहना चाहूंगी जी, मेरे बाजू में बैठे हैं, तो आज कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, तो आज मेरे कृष्ण भगवान जी का भी जन्मदिन है सर। क्या अच्छा बात है। है, क्या हैप्पी बर्थडे अरुण जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। तो आपको दीदी के तहे दिल से जी। शुक्रिया अदा रीटा करती हूँ सिखाने के लिए सर। रीटा दीदी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो कह रहे ना मैंने ढील छोड़ दी थी, अब ढील नहीं छोड़नी है। तो पतंग कट जाएगी, ढील छोड़ दोगे तो कस के रखनी है, आगे बढ़ना है जी सब। दीदी आपकी जी दीदी आपकी बात तो सराखों पर दीदी। हाँ, बहुत जल्दी मैं आपको स्टेज पे, बहुत बड़ी स्टेज पे देखना चाहती हूँ बस। कोई बात नहीं दीदी, आशीर्वाद बना के रखिएगा बस दीदी। थैंक यू। थैंक यू रीता जी, अरुण जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाया और वोट ऑफ थैंक्स किया। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिस्टर चरण जी हैं जलंधर से, तो मैं चाहूंगा वो भी अपना संदेश रखें। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल। जी मेरा नाम चरणजीत है, मैं जलंधर तो हूँ सर। संजना मैडम ਦੀ जो मीटिंग ਚੱਲ ਰਹੀ बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान दिता, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ सुनने। ਤੇ जो उन्होंने किया लेडीज बारे बहुत उन्होंने संघर्ष किया इस कंपनी में आने का, घर से शुरुआत की उन्होंने, तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। तो अगे से मैडम मतलब हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि मैडम के पीछे पीछे चलने की पूरा कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं दीदी, ठान लो आप, ठान ठीक है लो, मैडम। हो जाएगा। हाँ, ठान लो। कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, मैं तो यही मानती हूँ कि आप जिस दिन ठान लोगे ना उसी दिन आगे बढ़ जाओगे बस। हम ठीक है ठान मैडम। कोशिश ही करते रहते हैं। हाँ जी, नहीं जी मैडम जी, जरूर शाम के चलेंगे। और आप तो जलंधर में ही हो, मैं आपसे मिलना चाहूंगी। जरूर मैडम जी, जरूर। मैं सोडल एरिया में रहती हूँ, जलंधर। अच्छा, क्यों? हाँ जी, बड़ा सहीपुर। जरूर मिलेंगे मैडम जी आपसे, जब भी आप बुलाएंगे हम जरूर मिलेंगे आप। ठीक है ठीक। थैंक यू चरण जी दीदी, थैंक यू। बहुत शानदार लीडर हैं हमारे। और आगे चलते हैं। हमारे बीच में कुलबीर सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, JR सिंह सर। JR सिंह जी। हाँ जी,
तो मैम ने जो समझाया उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कहते हैं ना कि सपने दो तरह के होते हैं। एक होता है जो रजाई में देखा और सुबह हम भूल गए। एक होता खुली आंखों से कि हाँ यार, काश मेरे बच्चे स्कूल में बढ़िया स्कूल में पढ़ते, काश मैं भी ये गाड़ी ले लेता। अब आज लुधियाना की बात मानिए, अगर हम भारत नगर चौक पे 2 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए भी खड़े हो जाए ना, तो कम से कम 100 सिगटों जितना धुआं हम अंदर खींच लेते हैं। 100 सिगटों जितना धुआं। अब मान लो मैं बैठा हूँ बाइक पे, मेरे पीछे वाइफ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, साथ में कोई गाड़ी आके, लग्जरी गाड़ी आके खड़ी होगी, तो शायद मेरे मन में ना आए। जो मेरा पीछे बच्चा बैठा होगा ना, तो कम से कम उसके दिल में आएगी, यार काश मेरे पापा के पास ऐसी गाड़ी होती। तो वो काश जो है ना, वो काश खत्म करना है। तो आज जो हमारे बच्चे किसी चीज के लिए तरसे ना, तो उसके लिए हमें आरसीएम करना है। मैं कहता हूँ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत शानदार मैसेज सर का। भी कुछ कर जाओ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। तो जैसे दीदी संजना ने करके दिखाया, रोड़ा साहब ने करके दिखाया, हम सब सोचते हैं कि हम उनके जैसा बनेंगे कैसे, बड़े सपने के पीछे भागें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। जो पॉइंट्स दीदी ने लिखाए हैं उसके ऊपर काम करेंगे तो 100% वहां पहुंचेंगे। तो मोहनलाल पटेल जी की तरफ से भी हैंड रेज है, तो मैं चाहूंगा, वो बिलवाड़ा से आ रहे हैं हमारे साथी, तो भी बात रखना चाहते हैं। जी बोले सर, बोले। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बात सर। मीटिंग हाँ जी सुनने का बहुत प्रयास किया, कभी नेटवर्क चला जाता है। आज भीलवाड़ा से हम लौट रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ सेशन रहा। तो इधर मीटिंग आपकी चल रही है इस वक्त, तो कभी वहाँ जा जाते, कभी हो जाती, नेट नहीं पूरा चल रहा। फिर भी बहुत कुछ अच्छा ही लगा जो भी अपने बहन संजना अरोड़ा जी ने बताया। बहुत अच्छा लगा इनका लेक्चर। तो जब भी मैं सुनता हूँ, इनसे सुनने से पहले मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। जी, बहुत आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने देखो, ये क्रेज होता है, ये क्रेजी लोगों का काम है, ये सियाने बंदों का काम नहीं है। पागल बंदे इतिहास रखते हैं ना। तो वो आराम भी कर सकते थे, थके हुए भी थे एकेडमी में, लेकिन उनको प्रोग्राम का पता लगा, संजना जी का प्रोग्राम है। तो हमारे बहुत सारे साथी ट्रैवलिंग में भी इस पोर्टल को बीच में थे और एंजॉय कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ लर्निंग कर रहे थे। आओ आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिस्टर करमजीत जी हैं, तो उनका भी विचार लेते हैं। हाँ जी सर, जय आरसीएम। जय आर सिंह जी। सर, हमें मैडम का सेशन बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम से। हमको ये भी मालूम पड़ा कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें डट कर अपनी जिंदगी में मुकाबला करना चाहिए। जब आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल दीदी। दीदी आप कहाँ से हो, बिल्कुल आप बताएं। हाँ जी सर, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें कुछ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना तो कुछ कोई भी काम करना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं चाहिए। जैसे मैम ने बोला कि उनके हस्बैंड ने ऑटो भी चलाई। पर काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। काम तो काम ही होता है। बिल्कुल, अब हाँ जी आरसीएम में सर। आ गए हैं तो पूरी धूम मचानी है। हाँ जी सर, और हम भी आगे बढ़कर मुकाबला करेंगे। इस काम में आगे जितना भी आगे बढ़े, हम बढ़ेंगे, पीछे नहीं थैंक हटेंगे। यू दीदी, थैंक यू दीदी, हाँ थैंक जी। यू। ये थे दीदी, हमारे नकोदर से थे, और बहुत ही प्यारे परिवार है, ये मेहनती परिवार है और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, डेली इस पोर्टल का हिस्सा बने हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम जस्सी दीदी के पास। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो संजना दीदी को नमस्ते। उन्होंने बहुत अच्छा आज बोला, मुझे अच्छा लगा। सर, आज मेरा जानी मीटिंग अटेंड करने का भी मन नहीं था, लेकिन जैसे मेरे गुरमीत दीदी का फोन आया कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं कर रही हूँ। अच्छा लगा सर, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे अपने पति के बाद उन्होंने जॉब अपना काम को आगे लेके गए। सर, मैं भी वैसे ही चाहती हूँ कि अभी आपसे मैं पर्सनली बात करती हूँ कि मेरा आज डिवोर्स हुआ है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मीटिंग भी अटेंड करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि
हमें भी ये काम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लेडीज फर्स्ट, तो उनको पहले काम करना चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। सर मैं करूंगी जी, जान से लगाकर करूंगी। अब करना तो पड़ेगा ही, बच्चे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया दीदी, आपने संजना दीदी की जो जीवनी के बारे में जो कहानी आपने पूरी सुनी, उसमें दीदी ने बताया कि जब अरोड़ा साहब उनका साथ छोड़कर चले गए थे तो रिश्तेदार तो बाद में आए, पहले आरसीएम परिवार खड़ा हुआ। तो सही हम बात है जितने सर। भी पोर्टल पर साथी हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं। आरसीएम एक फैमिली है। तो इसमें आप आ गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मजबूत होने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है, और पागलपंती से आगे बढ़ने की जरूरत है। जिंदगी बहुत प्यारी है और बहुत बच्चों की भी लाइफ बनेगी और आपकी भी लाइफ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। थैंक जैसी यू सर। दीदी मैं याद करना चाहती हूँ, आप जब बैठे थे ना और मैं आपको सामने देख रही थी और मैं पर्सनली मतलब कि मेरा दिल कर रहा था कि ये कौन है जो इतने उदास बैठे हैं और ऐसे चुपचाप से बैठे हैं और जबरदस्ती बैठे हैं। मेरे को ऐसे लग रहा था या तो घर वाले ने नहीं जबरदस्ती बिठा रखा है या कोई ना कोई बात है। तो मैं आपसे प्रैक्टिकल आमने सामने मिलना चाहूंगी। और आप कहाँ से हो दीदी? जरूर मैं जी, कहाँ मैं से? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਦੀ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ मौका मिलेगा मैं आपसे जरूर मिलूंगी। मौका नहीं, ਤੇ मौका मैं कभी नहीं, मौका लेना जी पड़ता नहीं, है। जरूर मिलेंगे। भगवान ने हाँ, चाहे जरूर आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, कोई बात नहीं। ये मैं जो मिलना मोटे चाहूंगी, खुद भी आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि आपने सर के जाने के बाद कैसे संघर्ष किया, आपने छोड़ा नहीं काम को। बस ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूं, अपने बच्चों को अपनी भविष्य उनका अच्छा बनाने के लिए। अपना तो चलो निकल गया जो था, हाँ जी, बस उनके लिए अब सोचना है, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ जी, बस मैं बहुत बहुत जल्दी अच्छा आप लगा मुझे। हाँ जी, बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहूंगी। ये जो आपकी आंखों में है ना, ये मोटे मोटे आंसू है ना, आज आज के बाद, आज तो बहा लिए आपने, आज के बाद नहीं बहाना। बस हमेशा ठीक है खुश मैम। रहना। ठीक है, ठीक है मैम। स्माइल थैंक यू स्माइल मैम। करके खुश होके दिखाना है। खुश पहले हंस के दिखाओ हाँ मुझे, जी, हाँ जी, हंस हाँ के जी मैम, जरूर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। दिखाऊंगी आपको। ओके। ठीक है, ठीक। थैंक यू जस्सी सिस्टर। बिल्कुल संजना जी के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, पर्सनली बैठेंगे और कुछ बड़ी प्लानिंग करेंगे आपकी जिंदगी को लेकर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और नेक्स्ट चलते हैं। हमारे बीच में सुखदेव जी हैं जो ट्रैवलिंग में है और लगातार बने हुए हैं प्रोग्राम के बीच। लगता है कट हो गया उनका। और नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे आंटी हैं, बड़े शानदार लीडर हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। और लगातार हर सिस्टम, हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम, हर सेमिनार, हर जगह आंटी हमको मिलते हैं, तो उनकी मन की भावना भी लेते हैं। जी आंटी जी, अनम्यूट कर लो आंटी। हाँ जी, हाँ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੰਜਨਾ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 30-40 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 600 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। हाँ दीदी ने जीरो से हीरो कैसे बनना है ये 30 मिनट में बताया, हाँ लेकिन जी, उसके पीछे कितना कष्ट होगा ये किसी ने नहीं देखा। हाँ है जी, ना? जिंदगी का कष्ट ਹੁੰਦਾ। हाँ, मतलब सतीश पंडित जी बोलते हैं कि सफलता का जन्म दर्द की कोख से होता है। अगर हम हाँ जी, सफल होना चाहते हैं तो दर्द को सहना सीखें। दर्द तो हाँ होगा, है ना। कोई कोई मना करेगा उसका दर्द है, कोई नहीं जुड़ेगा उसका दर्द है, परिवार का दर्द है, कोई साथ नहीं देगा उसका दर्द है, अकेलेपन का दर्द है, पैसों का दर्द है। जिसको ये हाँ दर्द से लड़ना आ गया ना, वो एक अच्छा लीडर बनता है ना। तो कहाँ जी, से कहाँ पहुंचे, एक एग्जाम्पल सेट हुई। आज पूरे का पूरा देश जो इनके ऊपर प्राउड फील करता है। और हम लकी हैं कि हमारे LOS में आते हैं, हमारे सरप्रस्त में आते हैं,
हमारे गार्जियन हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत रुकमणी जी का भी हैंड रेज हुआ है, तो उनके पास चलते हैं पहले जी। बोलें सर। सर नमस्ते सर। बोले सर, बोले। बहुत बढ़िया लगा सर। जी, पहली बार आए यहाँ पे। भिलवाड़ा गए थे आप? हाँ जी सर, कल से रोज जुड़े हुए। चलो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आप तो उस पावन धरती से नतमस्त होकर आए हो जहाँ पर जिंदगियां बनती हैं। कुलवीर जी के साथ जुड़े हुए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप मेहनत करें, तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, ये हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत ही शानदार डायनेमिक लेडी लीडर हैं, जिनके ऊपर हमको पूरा प्राउड रहता है। बड़े जुझारू, संघर्षी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, कर्म बर कर्म अपनी टीम को साथ में लेते हुए। तो नेक्स्ट हम रॉयल्टी चीवर सिस्टर मंजी जी के पास चलते हैं। जी दीदी। थैंक यू मैम। आज का जो भी स्टोरी थी बहुत अच्छी थी। भावुक हो गए थे थोड़ा सुन सुन के। और आपके साथ तो बीती है, हमने तो सुन के ही उसको महसूस किया, उस दर्द को। और बहुत कुछ सीखा आज आपसे। और सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। कुछ साल पहले जब आपने मेरे को एक नाम दिया था कि ये नाम मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, सिर्फ आपको दिया, क्या हमें, क्या आपको अब तक याद है वो नाम? कौन नाम दिया था? वो तो आपके और मेरे बीच की बात है ना, मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ। वो प्यार वाला नाम आपके पास है भी कि नहीं? है उसकी वजह से ही आज यहाँ पर हूँ मैं। बिल्कुल। आपकी वो बातें, आपकी वो सपोर्ट जो आपने उस टाइम मेरे को दी थी, वो मेरी सारी जो बातें, वो सिर पे हाथ रखना, वो उस वजह से एक बड़ी बहन का जो प्यार मिला, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी में मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। उस टाइम मेरे को आपका प्यार मिला था। और बड़ी बहन का प्यार क्या होता है, उस टाइम आपने मेरे को दिखाया था। बहुत अच्छा लगा। और जो आज आपने हमें जो भी पॉइंट लिखाए हैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं कि जो भी जितने भी ये आज लीडर्स, चाहे नए लोग हैं चाहे पुराने हैं, जो भी इस लाइन पर चलेगा तो 100% उसको अच्छे रिजल्ट आएंगे और अपनी कामयाबी को 100% ले लेगा। इतना मेरे को भरोसा है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ इन चीजों पे चल के, क्योंकि सिस्टम ही आगे लेके जाता है, ना कोई इंसान आगे जाता है कि सिस्टम आगे जाता है। अगर जो इंसान सिस्टम के साथ आपके अपने आप को प्लग कर देता तो वो खुद ही आगे चले जाता है। तो आप जो भी हमको आज बताया, और सबसे बड़ी बात जो आप डेमो करते हो, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि जिस टाइम मैंने शुरुआत की थी, शायद सर को भी पता है कि मेरे को नॉलेज नहीं थी किसी तरह की, और सबसे बड़ी बात की एजुकेशन नहीं थी मेरे को। तो मेरे को एक हुनर भगवान ने दिया हुआ था, सिर्फ खाना बनाने का। तो मैं जब मेरे को लोग मना कर देते थे तो मैं क्या करती थी, गुड डॉट के कुछ भी जो भी प्रोडक्ट होते थे मैं उनको टेस्ट करवा देती थी, उनकी रसोई में बढ़ जाती थी, जाके खान बनाती थी, उनको टेस्ट करवाती थी। कभी देग बना देनी, कभी वेज वाइट बना देना, कभी प्रोटीज के पकोड़े बना के खिला देने, कभी उनकी बर्फी बना के खिला देनी, कभी पराठे बना के खिला देने। ज्यादातर मेरा बिजनेस की शुरुआत अगर हुई है ना, तो इस चीज से बहुत ज्यादा मेरे को प्रभावित हुई हूँ मैं। ज्यादा नॉलेज, ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ा तो इस चीज से बढ़ा है। तो हम ये भी कर सकते हैं अपने साथ साथ, अगर हम टेस्ट एंड फील करवाएंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जा सकता है, और इससे हमारा रिश्ता भी बनता है। जिसके हम घर में जाते हैं उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारी दोस्ती बनती है, पूरी फैमिली के साथ हमें बैठने का मौका मिलता है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सर, आपने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आपने तो उंगली पकड़ के ही चलना सिखाया है। तो
इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर, बहुत शानदार आपका मैसेज रहा एज यूजुअल। और मैं कंक्लूडिंग कर रहा हूँ आज दीदी का जो नॉलेज कैप्सूल था, वो अगर किसी साथी ने नहीं नोट किया तो जल्दी से नोट करें। दीदी ने बोला कि 100% प्रोडक्ट यूजर बने, खुद यूज करें, उसका गहरा विश्वास पैदा करें, उसकी नॉलेज लें, डीप नॉलेज लें। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो उस प्रोडक्ट को फिर आगे शेयर करें। और शेयर करने के लिए दूसरा जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया वो है डिस्प्ले वॉल का। आप मेरे पीछे देख रहे हो, जब मैं आरसीएम में आया तो आरसीएम में चलन नहीं हुआ करता था कि डिस्प्ले वॉल क्या होती है। तो मैंने पहले ही मंथ ज्वाइन होने के बाद जो काम किया वो मैंने अपने घर में प्रोडक्टों का डिस्प्ले किया था। जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो दूसरा इसका कारण ये भी रहता है कि हमारे घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो। अगर हमारे घर में ये प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हमारे जो परिवार है वो नहीं पता होता, तो कहीं बाहर के दुकान पर जाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे। अगर हमारे घर में ही है तो यहाँ से उठाएंगे, यूज कर लेंगे। तो दूसरा डिस्प्ले वॉल खोलें। जिन जिन साथियों ने डिस्प्ले वॉल खोली है वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अगली चीज जो दीदी ने जो बताई है, भाई अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाएं, है ना। अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए, बोर्ड का टाइटल ये बना दें, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए, है ना। तो सामने वाला पढ़कर ही आ जाएगा 100% शुद्ध सामान की दुकान। तो ऐसे अपने घर के बाहर बोर्ड लगाएं, आप लोगों को भी इर्द गिर्द पता लगे। तीसरा जो दीदी ने बताया बहुत ही शानदार है, वो है रिलेशनशिप। कि सबसे पहले रिलेशन आप अपनी फैमिली से शुरू करें, बच्चों से, परिवार से, फिर अपनी टीम के साथ एक पारिवारिक जो रिश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए। रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस अपने आप ही चल पड़ेगा। चौथी जो दीदी ने चीज बताई वो है सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार की संख्या जिसकी बढ़ जाएगी वो अपने अपलाइन से भी आगे निकल जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। आप जो लुधियाना के जो बसनीक हैं, जो जलंधर के भी बसनीक हैं, लुधियाना में बहुत शानदार जो प्रोग्राम होने जा रहा है। एक तो 27 तारीख आप नोट कर लो, यूएलपी का प्रोग्राम है, ये कंपनी की तरफ से प्रोग्राम है, नेहरू सिद्धांत केंद्र में होने वाला है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, बस थोड़ा जल्दी 9:30 बजे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन एडवांस में हो रही है, अगर नहीं भी होगी तो मौके पे कर देंगे, बस आप पहुंचने वाले बनो, ठीक है। दूसरा 19 तारीख को लुधियाना में ही जो नूरवाल रोड में जो वंडर वर्ल्ड प्राइम है, वहां पर गुड डॉट का एक ट्रेनिंग सेशन है, बहुत बढ़िया सेशन रहेगा, वहां पर भी विजिट करें और साथ में स्टोर पे भी विजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारा इस महीने का एजेंडा ये बाकी है। और एकेडमी जो है, जो नेक्स्ट हमारी एकेडमी आएगी वो आएगी फरवरी में। फरवरी में बड़ी तैयारी से जाएं और अपने साथियों को भी साथ में लेकर जाएं तो अच्छी धूम मचाएं। और बहुत कुछ सीखने को मिला, बार बार दीदी को हम बुलाते रहेंगे, बस यही है कि जितना सीखा उसको इम्प्लीमेंट करें। तो थैंक्स दीदी, आप ने आज निहाल कर दिया पूरी की पूरी टीम को। प्रोग्राम शुरू होने से पहले दीदी मेरे को बोल रहे थे भी आज तो त्योहार का दिन है, गिल साहब छुट्टी कर दिया करो एक दिन की। मैंने कहा आपका जैसे ही पोर्टल पर नाम पड़ा तो आज मतलब हबड़ा दबड़ी सी मची पड़ी है, भी बहुत बढ़िया रहेगा। और आज अच्छे दिन पर अच्छी शुरुआत हो गई, आपका आशीर्वाद मिल गया और हमको क्या चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी मीटिंग को यहीं पर विराम करते हैं। गुड नाइट और जय आरसीएम। फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग मिरेकल में और टीसी सर के प्रोग्राम में, और शाम को फिर। थैंक यू वेरी मच। जय जय आरसीएम।